आपका क्या होगा? लवारिस फिल्म का एक गाना था और आजकल भी काफी हिट हो रहा है। अमिताभ बच्चन, आपका क्या होगा जनाब आली, था ना फिल्म की पंक्तियां, आपका क्या होगा जनाब आली। सीबीआई के संबंध के बाद केजरीवाल को अब कांग्रेस का साथ मिला है। कांग्रेस का साथ, खड़गे ने बकायदा फोन घुमाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, यानी विपक्षी एकता को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो हलचल तेज हो गई है उसका असर अब केजरीवाल के संबंध जो सीबीआई ने जारी किए हैं उसके बाद लहरें तेजी से उछल रही हैं, सियासी लहरें। जैसे जैसे 24 चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे विपक्षी एकजुटता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। केजरीवाल तैयार हैं सीबीआई के सवालों को लेकर, कह रहे हैं अगर मैं बेईमान हूं तो इस देश में कोई ईमानदार है ही नहीं। पहले ही सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। केजरीवाल अब सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, मगर इस बीच विपक्षी एकता इस पूरे प्रकरण में किस्सा बन रही है। विपक्षी एकता यानी कि नीतीश, राहुल, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव, शरद पवार और केजरीवाल एंड पार्टी। याद कीजिए बीते दिनों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब खड़गे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फोन मिलाया। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में 36 का आंकड़ा है, 36 नहीं 72 का कहिए। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तहत गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो विपक्षी एकता को एकजुट करने की दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये आरोप या यूं कहें कि कांग्रेस के घर के भीतर से ही सवाल उठते थे कि जब भी विपक्षी एकता का जिक्र होता है तो राहुल गांधी उस विपक्षी एकता की कवायद से खुद को दूर रखते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी खुद फ्रंट पर आकर विपक्षी एकता का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इस पूरे प्रकरण ने विपक्षी एकता का जो गोंद होता है फेविकोल, उसको मजबूत करने का काम किया है? दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने जा रही है। 16 अप्रैल को पूछताछ पेश होंगे, यानी सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिन्हें कल तक अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज वो उनको फोन करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। यह है सियासत का एक नया खेल। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर वो सभी मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल के 4 बयान। सुनिएगा और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में, और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। क्या आपको आशंका है कि जब आप तो गिरफ्तारी हो सकती है आपकी, संडे का दिन है, मनीष जी को अरेस्ट किया सकते हैं आप? भाई ये बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है, तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है? बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। इसमें मनीष सिसोदिया जी जो कि
फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये ईडी के डॉक्यूमेंट में है। इसी के बाद ईडी की सीजर मेमो है। ईडी कुछ भी सीज करता है तो उसको मेमो, इन 14 में से ईडी खुद ही कह रही है सीजर मेमो कि 4 फोन हमारे पास हैं। ये इनका सीजर मेमो है, इंपाउंडिंग ऑर्डर 18 मार्च 2023 का और इंपाउंडिंग ऑर्डर 5 जनवरी 2023 का। 4 फोन उसमें से इनके पास हैं और एक सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है। तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए। उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं, बाकी 9 फोन। तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। तो अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई के सामने पेश होंगे, जवाब देंगे, लेकिन यह आरोप निराधार है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि सियासत किस दिशा में जा रही है। क्या यह विपक्षी एकता का जो जिक्र किया जा रहा था, यहां पर कहानी में ट्विस्ट आ गया है। तीसरे मोर्चे का भी जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इस प्रकरण ने विपक्षी एकता का जो सूत्र था उसको मजबूत करने की कोशिश की है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और प्रीतपाल सुलेजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रीतपाल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। आपका क्या होगा जनाब आली? तिलक जी, हम लोगों का बहुत अच्छा हाल है। ये देश की जनता ने जवाब दे दिया। हालिया चुनाव जो निकला उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रयास किया था 2020 में भी कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में आ जाएगी। एक केंद्रीय मंत्री कहता हुआ पाया गया था कि घर से महिलाएं जो है वो खींच के उनके साथ दुष्कर्म होगा, मगर उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने झूठ को पीछे किया और सच जो था। नहीं, आपका क्या होगा? मैंने ये पूछा प्रीतपाल जी, आप लोग तो पहले ही बता देते थे ना वो कागज देख कर कि हमने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ ओके है। जिसके कागज देखते थे केजरीवाल जी वो जाता था जेल के अंदर, है ना। और आप लोग ये भी बता देते कि शनिवार को दिन इतना, तारीख इतनी और समय इतना। आप पता नहीं कौन सी कुंडली देखते थे और बताते थे कि ये इस दिन ये जो है गिरफ्तार कर लेंगे हमारे नेता को। सत्येंद्र जी भी हुए, बताया था आपने पहले। केजरीवाल जी भी हुए, माफ करिए केजरीवाल नहीं, सत्येंद्र जैन जी हुए और सिसोदिया जी हुए। अब केजरीवाल जी का नंबर है क्या? देखे कागज वागज, कुंडली वुंडली कुछ? तिलक जी, एक संत हुआ करते थे जो बहुत बड़े राक्षस थे, उन्होंने अपनी बहन तक को कैद कर दिया था। तो इसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा
वो मेरा वध कर सकता है। हाँ। जो बच्चे वो पैदा होते थे उनको दीवार पे पटक के मार दिया करते थे। अंत में हुआ क्या? कंस का भी अंत हुआ। ये इतिहास है, ये मिथक नहीं है जी। और जिस तरह की हरकत भारतीय जनता पार्टी ने, जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने चला दी है, वो सोच रही है मैंने गड्ढा खोदा है अपने लिए, उन्होंने कुआं खोद लिया है, अंधेरा कुआं। जब ये सारे विपक्ष एक साथ होंगे और देश की जनता विपक्ष की ताकत को मजबूत करेगी, आप तो कुछ और घंटे रह गए हैं सर, मोदी जी की सरकार नहीं होगी, तब आप ये तो जवाब प्रीतपाल जी देते कुछ नहीं बन घंटे पाएंगे। रह गए हैं, केजरीवाल गिरफ्तार होंगे क्या? ये बता तो दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार होंगे। हाँ, तो देश तो के आप अंदर तैयार है ना कोई गिरफ्तारी के? संस्थाएं हैं ना ही ना, गिरफ्तारी देने के लिए आप तैयार है ना? बिल्कुल। अगर आप ये बताइए, अगर हमारे खिलाफ आपके पास प्रमाण है, अभी तक सत्येंद्र जैन को पिछले 11 महीने से बंद करके बैठे, एक प्रमाण नहीं दे पाए थे। नहीं, वो तो कोर्ट ने जमानत नहीं दी ना। अब इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? वो तो कोर्ट ने जमानत नहीं दी। नहीं तो भारतीय जनता, ये आप फिर गलत बता रहे। सत्येंद्र जैन को वो महिला जज देने वाले की जमानत, इन्होंने उनका ट्रांसफर करवा दिया। तो महिला जज ने आपको बताया था कि वो जमानत देने वाली है? सब पे लगी हुई है ना। उन महिला जज ने आपको बताया था कि वो जमानत देने वाली है? बिल्कुल, उन्होंने कह दिया था। अच्छा, तो फोन करके आपको बताया था कि हम उनको जमानत देने वाले हैं? सबूत तो लेके आओ, तो मैं जमानत देने जा रही हूँ। उन्होंने हटा दिया, उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तो अब ये भ्रष्टाचार विपक्षी एकता का सूत्र बन रहा है कुल मिलाकर ये? नहीं, भ्रष्टाचार तो ये भारतीय जनता पार्टी बता रही है ना। आम आदमी पार्टी सर पिछले 8 साल से दिल्ली में राज कर रही है और तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिल्ली में हम लोगों ने पेश किया। हम भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पे चलते, उसमें से आधा परसेंट 1% का अगर उस पर हम लोग कट लगा देते तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले बस ये बताना चाहते हैं कि हम चोर हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी चोर हैं। मगर देश की जनता समझ चुकी है कि इनके इतने कुकर्म होने के बावजूद भी, इन्होंने इतने हथकंडे अपनाने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी साफ सुथरी एकदम आराम से निकलते हुए दिख रही है। देश की जनता के दिलों में बसती जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दंश है। ठीक, पवन शर्मा जी कैसे हैं आप? पवन शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। शर्मा जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया तिलक जी। शर्मा जी, ये आपसे मजबूरी मिलकर का अच्छा नाम लगा। विपक्षी एकता है क्या? जी, मजबूरी का नाम विपक्षी एकता है क्या? अब देखिए मजबूरी तो इसमें किसकी है? जनता की मजबूरी है जो कि भाजपा को सत्ता में सत्तासीन किया। कि दिल्ली की जनता की मजबूरी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्तासीन किया। पिछले 8 सालों में अगर देखा जाए तो इन दोनों की लड़ाई में हाँ, जनता पीस रही है। ठीक। जनता को मिला क्या है? जनता को मिला है जर्जर सड़कें, जहरीली हवा, भ्रष्टाचार, घोटाला, अपराध। शर्मा जी, जिनकी बात फ्री करके- बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा केजरीवाल जी ने दिया है। देखिए, अगर आप अगर गंदा पानी अगर मिलने को फ्री दिया जाता तो आप ये देखिए कि ये जनता के साथ में अन्याय है। हाँ, पानी मिल नहीं रहा है। हाँ। बिजली अगर मिल रही है तो भी कुछ घंटों की कटौती मिलती है और वो भी शायद मेरे हिसाब से कल से फ्री बंद है। अच्छा, तो जो चीजें दी गई हैं वो अब आने वाले दिनों में सब कुछ बंद हो रही हैं। हाँ। रही बात ये कि अच्छा, तो देखिए, फिर खड़गे जी केजरीवाल जी को फोन करके कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। देखिए, अगर कहीं आप इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी विपक्षी नेता है उनको भाजपा की ईडी सीबीआई द्वारा धमकाया जा रहा है या उनके ऊपर हाँ। कानून के द्वारा जो झूठी धाराएं लगा के उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली की जनता के बारे में, जहां जो सत्तासीन पार्टी है दोनों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विपक्ष में है। नहीं, चाहे दिल्ली वो- में ये भ्रष्टाचारी है और दिल्ली के बाहर सब कुछ ओके है। नहीं, भ्रष्टाचार देखो, भ्रष्टाचार तो जो किया है, जिसने भी किया है उसके तहत चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो एक अगर ईमानदारी से अगर कहीं जांच कोई हो जाए तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हाँ ठीक है जांच करिए। लेकिन आप जांच के आड़ के अंदर आप विपक्ष के नेताओं को अगर फंसाना चाहते हैं शर्मा तो जी, ये गलत है। आप तो देखिए, बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं। वैसे तो मैं आपको बधाई भी देने वाला था, शुभकामना भी, लेकिन प्रीतपाल जी नाराज हो जाते। इस पूरे मामले की मूलतः शिकायत पता किसने की थी? देखिए मैं खुद ही नहीं वही नहीं, कह रहा आपसे हूं। पूछ रहा हूं सर, मैं नहीं, मालूम है हमने आपको? करी थी। अगर आप देखा जाए तो शराब घोटाले की सबसे पहले शिकायत हम लोगों ने दर्ज कराई थी। जी, शिकायत आपने की थी, कार्रवाई बीजेपी कर रही है, तो फिर आप कह रहे हैं कि ये नहीं, हम समझ में नहीं आया सर।
ना देखिए, अगर आप तिलक जी अगर कोई चीजों को समझें, ये हाँ। दोनों पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं। दोनों? अगर आप देखेंगे जहां ये फंसती हैं, हाँ। जहां पे फंस रही, अब आप खुद देखिए बीजेपी एकदम सतपाल मलिक जी के बयानों में फंसी हुई है। अब उनके ऊपर तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते, ये नहीं सीधा नहीं नहीं, मैं समझा केजरीवाल नहीं, जी ये है। अभी भी मिले हुए हैं। अभी भी मिले हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अभी भी मिले हुए हैं ये अच्छा। आप अगर देखिए, अगर ये चाहते हैं कि इनका जो क्या कहते हैं टक्कर, ये राहुल गांधी जी के सामने अरविंद केजरीवाल जी को ऊपर लाके आपस में टक्कर दिखाना चाहते हैं। जबकि अच्छा, कहीं ऐसा आप भी है? देखिए, आप अगर देखेंगे ये हर जगह जहां कहीं कोई इनका जनाधार भी नहीं है, हाँ। ये वहां पहुंच जाते हैं केजरीवाल जी। आप गुजरात में गए, उन्होंने वहां पे इनको मुश्किल से 5 सीटें आई और पूरा गेम इन्होंने खराब कर दिया। अगर वहां पे सत्ता नहीं नहीं, होती, अभी तो अगर- ये आपको बता दूं, कर्नाटक मध्य प्रदेश भी लड़ मैं रहे कह हैं रहा हूं, और वो वहां राष्ट्रीय जाने पार्टी बन गए हैं। हाँ नहीं, वहां पे अब इनका कोई जनाधार तो है नहीं। हाँ। अगर वहां की जनता इनको समझ चुकी है, क्योंकि दिल्ली में देख नहीं, लिया है आप ये इन्होंने। भ्रष्टाचारी है कि नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, भ्रष्टाचारी में तो ये लिप्टन शराब के जो घोटाला हुआ है, सर, आप कट्टर ईमानदार को कट्टर भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। नहीं, ये कट्टर तो बोलकर जो ना खाता है ना भाई, जो केजरीवाल जी कहे वही सही। सर, ये तो केसरी जी बोलते, दिखाता ना भाई, जो केसरी बोले वही नहीं, सही। अब जो ये होगा ईमानदारी वाली जो अगर बात आती है ना, वहां पे खुद अपने सर्टिफिकेट खुद बांटते हैं लोग। हाँ। आप खुद देखिए, जो प्रीतपाल जी। भ्रष्टाचार की बात करके ये लोग आए प्रीतपाल थे। जी, ये आज तो उसी वही में वाली खुद बात हो देखोगे। गई कि सीना चीर के भी दिखा दिया कि देखिए भैया, लेकिन फिर भी ये कह रहे कि ना ना ना, आपके दिल में तो बीजेपी ही बैठी है। सुन रहे हैं आप, कांग्रेस कह रही है। शायद हमारे प्रिय मित्र जो कांग्रेस के हैं उनको वर्तमान की स्थिति की ताजा जानकारी नहीं है। नहीं, मैंने बता दिया, study खड़गे करके साहब ने आए। फोन किया है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये study कांग्रेस नहीं ही करके यकीन नहीं करते आप पे। नहीं, स्टडी नहीं करके आए हैं। आपको याद होगा जब राहुल जी की बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा की सोच अलग हो सकती है, हाँ। मगर जो वर्तमान में देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था खड़ी कर दी है, जिससे विपक्षी पार्टियों को चुन चुनकर ईडी और सीबीआई के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, हाँ। और उनके विधायक तक तोड़े जा रहे। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा पीड़ित है। गोवा ले लीजिए आप, अरुणाचल ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश ले लीजिए आप, कर्नाटक ले लीजिए आप, पवन जी का ऑडियो। भारतीय जनता पार्टी ने इनके विधायक खरीद के इनकी पार्टी को तोड़ने का काम पवन जी किया। का ऑडियो प्लीज। तो ज्यादा तोड़ तो टूटी तो ये खुद कांग्रेस नहीं की नहीं है नहीं, ना। मैं उस आम पर जा ही आदमी नहीं रहा। पार्टी तो देखिए, अगर कहीं पे भी आम कोई आदमी विपक्ष पार्टी के तो नेताओं की ये बात शराब आती है, घोटाला उनके ऊपर बताइए अन्याय की कहाँ बात से? आती है, ये तो प्रताड़ित इनको करने शायद की बात नहीं आती पता, है, कांग्रेस इनको भी नहीं पता होगा, कांग्रेस खड़ी है। शाहिद जी को भी नहीं पता होगा। लेकिन कि जहां शराब पे घोटाला जो है क्या? भ्रष्टाचार, जो शराब का घोटाला हुआ है, अगर उसमें कोई जांच क्या चल है रही ये? है तो उसको चलने अच्छा, शराब का दीजिए। घोटाला हमें क्या कोई है? इसमें कोई, आप देखिए सर, ये अब क्या खुद इसमें घोटाला बताइए जरा, घोटाला। भाजपा के जो, अगर देखिए अगर कोई घोटाला नहीं होता तो नहीं, दूसरे घोटाला दिन है क्या? अरे इस सर, पॉलिसी को, आप कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए बताइए घोटाला है मैं क्या? बताता रहा हूँ। अगर आपने बताइए। जो जैसे दूसरे आपके आरोप लगे या जो बातें सामने आई जनता अरे की, सर, घोटाला क्या ये बताइए ना। वही तो दो बात को जवाब दे दीजिए ना आपने। कौवा कान लेके आप अगर कौवे के पीछे भाग जाओ। अगर ये पॉलिसी सही थी तो आपने दूसरे दिन ही आपने इस पॉलिसी को स्क्रैप क्यों किया? पहले तो आप इधर उधर वही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बात ये ज्यादा बता सुनते दीजिए, लगता है। नहीं, दूसरी बात ये आप बता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्यादा रहते हैं, आपको स्टडी कम है। देखिए, वो जो कह दिया आप उसी जाल में फंसे जा रहे हैं। मैं वही तो अरे कह रहा हूं, घोटाला है क्या ये तो बताइए, जनता को पता तो चले, इंडिया वाइड से व्यूअर्स उनको पता चले। आपने कोटे के तहत उनको आपने दुकानें खुलवा दी, वो क्यों करवा दी? क्या खुलवा आप दी? देखिए, जो कौन मैन्युफैक्चर सा मध्य नहीं खुलवा था? वो जो अरे ये बताइए, छत्तीसगढ़ में नहीं खुली है, आपने उसको, राजस्थान में नहीं खुली है, आपने उस सहायता राशि को कम कर दिया। इनको आपकी सब लाइसेंस पता नहीं है, फीस को कम गलत कर दिया। तरफ ले जा रहे हैं। कुछ चीजें लगी हैं, पूरी दिशा ये डिस्टर्ब करे, तिलक जी आगे बढ़िए थोड़ा। अच्छा, आगे बढ़ जाऊं आपके कहने पर। हाँ, आगे बढ़िए कि इनको जानकारी कम है। अच्छा, इनको जानकारी नहीं है। हाँ, मैं कुछ जानकारी साझा करूं या अश्वनी शाही जी को कार्यक्रम में ले आऊं? नहीं को लाइए, नहीं को लाइए, शाही जी को लाइए। शाही जी को शराब, शराब ही नहीं बहुत शराब घोटाले पर आपने कहा कि इनको नहीं मालूम, मैं कुछ अर्ज करूं? नहीं, शाही जी भी नहीं बता पाएंगे, आप पूछ लीजिए हमसे। अच्छा, ये शाही नहीं बताएंगे जो अच्छा, इनके चलिए नेता मेरे इनको सवाल। बताएं। अच्छा, शाही जी नहीं बता पाएंगे। शाही जी तो खैर बहुत होमवर्क करके बैठते हैं, लेकिन मैं छोटा मोटा ज्ञान है आप लोगों के आगे तो बहुत है ना, तो मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा? 144 करोड़ लाइसेंस फीस माफ कर दी आपने, एक खास ग्रुप को ये लाइसेंस दिया आपने, यही मैंने कहा है ना, और 5% मुनाफे को बढ़ाकर 12% कर दिया। क्यों? तिलक जी, 144 करोड़ रुपए जो वापस देने की बात आ रही है,
ये साफ बात है, कोरोना काल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिस लोगों को ठेका दिया गया वो लाभान्वित नहीं हो पाए, उनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो हम लोगों ने नहीं, उत्तर कोर्ट में प्रदेश ये लिखा सरकार हुआ ने था भी कि माना, 144 छत्तीसगढ़ करोड़ रुपया सरकार ने आपने भी जो लिया माना। वो वापस कर दो। बिल्कुल, ये सभी नहीं प्रदेश नहीं 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 जितने ना ना प्रदेश प्रीतपाल हैं। जी, प्रीतपाल जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ। ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में लिखा है 144 करोड़ जो आपने लिए तुरंत नहीं वापस नहीं करो। नहीं, फिगर नहीं लिखा। कोर्ट हाँ। ने ये कहा कि कोरोना काल में जो लोगों को ठेका दिया गया था उसका जो उनको लाभ नहीं हो पाया, वो दुकान नहीं तो खोल पाए, आप ये उनका कह माल रहे नहीं हैं बिका, कि आप वो ठेके के ये अनुसार कह रहे हैं पैसा कि वापस आप करो। ये बताइए कि शराब घोटाला क्या है, तो फिर अगर ये नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों लिया आपने? अच्छा ये बताइए तिलक जी, आप बहुत विद्वान हैं, काफी बड़े अच्छे एंकर में, आपके बड़ी एक एक डिबेट को मैं बहुत गौर से सुनता हूं। अभी तक किस पार्टी के लोगों ने ये कहा या सीबीआई ईडी ने कहा हो कि ये घोटाला है? अभी सिर्फ 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन के बारे में सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च कर रखी है, वो भी ना मनीष सिसोदिया से लेना देना है, ना अरविंद केजरीवाल से लेना देना, ना आम आदमी पार्टी के किसी का लेना देना। प्रीतपाल जी, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन आपने जो बात कही, अश्वनी शाही जी, फिर मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं। अब कुल मिला के अश्वनी शाही जी, कहानी में ट्विस्ट आया, आपको तो खूब मजा आ रहा था ये आपस में है निपट लो, लेकिन एक बात शाही जी ये कह रहे हैं कि बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आप लोग ईडी सीबीआई का सहारा ले रहे हैं। मसला तो सिर्फ अडानी है, केजरीवाल तो बहाना है, क्या ऐसे ही है शाही जी? देखिए, केजरीवाल जी बहाना नहीं है। केजरीवाल जी सभी जो है भ्रष्टाचारियों के किंगपिन हैं, ये सरदार हैं। वो पहले, आज मैं किसी डिबेट में था, उसपे कोई बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार बैठे हुए थे, उन्होंने तिलक जी कहा कि ये नौकरी करते थे और कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी, डिप्टी कमिश्नर जो भी रहे, वहां भी ये सिग्नेचर नहीं करते थे, बहुत मजबूरी में सिग्नेचर करते थे। जहां पेन का इस्तेमाल नहीं करते हो, पेन का इस्तेमाल नहीं करते थे, हाँ। आज भी वही कर रहे हैं। तो स्थितियां दूसरी हो गई, लेकिन इनके नीचे एक आईएएस अफसर थे और एक दिनेश अरोरा नाम का व्यक्ति। 164 में दोनों का बयान दर्ज हुआ और जो आईएएस अफसर थे उनका रिकॉर्ड 10/10 का था, मतलब क्लीन चिट वाला था मामला, उनका बयान दर्ज हुआ है। और डुग्गू का झुंझुना अब बजा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी जेल में। और अभी हमारे प्रीतपाल भाई ने कहा बहुत बढ़िया कि ये तो महाभारत है और कंस और कृष्ण, तो कृष्ण जो है वो जाएंगे अपने जन्म स्थान, क्योंकि उन्होंने दिया है शराब घोटाले को अंजाम। कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो सकता है जिसके बारे में उसकी कैबिनेट फैसला ले और उसको जानकारी ना हो। मैं 2-3 बातें कहूंगा तिलक जी। कोर्ट का जो एक वो आया, वर्डिक्ट आया था अभी नीचे, जहां पर मनीष सिसोदिया जी का मुकदमा चल रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन का ये पाया गया है और 100 करोड़ की चीजें चल रही हैं। ये कोर्ट का कहना है, आरोप तो अडानी पर भी है जी, आरोप तो अडानी पर भी है। पहले हम इनकी बात कर ले, फिर अडानी पर आ जाते हैं। तो अभी नहीं आरोप ये बोलता है, सवाल तो इसीलिए उठ रहे हैं ना कि अडानी के मुद्दे को छिपाने के लिए आप केजरीवाल का बहाना ले रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, केजरीवाल जी का अभी मामला अभी तो थोड़ा सा नशे वाली बात है, नशे से उबर के फिर हम आते हैं अडानी पर भी। थोड़ा सा अभी शाम का टाइम है, थोड़ा नशे में थोड़ा सा डूब लिया जाए केजरीवाल जी वाले, सिसोदिया जी वाले मामले में, शराब मंत्री। तो इनका जो है, और मेरे पास जो 2-3 चीजें हैं, क्या प्रीतपाल जी इसको जरा बताएंगे? शराब नीति के बदलाव की जानकारी नहीं थी केजरीवाल जी को। समीर महेंद्र से क्या इनके संबंध है? 2 चीजों को ये करें। तीसरा, जो होलसेलर को 335 करोड़ का अतिरिक्त लाभ जो दिया गया था, ये सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है, क्यों नहीं छोड़ा मनीष सिसोदिया को? ठीक, जल्दी से जवाब दे रहे प्रीतपाल जी, फिर के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। प्रीतपाल जी जवाब दीजिए। इन्होंने पहला पूछा कि मतलब ये जो घोटाला है, ये घोटाला है कि नहीं। देखिए, बार बार इस बात को खोला भी मनीष सिसोदिया नहीं था।
कांग्रेस ने इसको हवा दी थी और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जो बदलाव हुए हैं, जो ठेका देने के बाद जो बदलाव किए बैजल साहब तक के एलजी जब थे, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच हो रही है तो एलजी बैजल जी के ऊपर क्यों नहीं जांच हो रही? क्योंकि आखिरी मोहर वही लगाते हैं। कानून तब्दील बनता तब है जब एलजी मोहर लगा देते हैं। तो एलजी किसके कहने पे उन्होंने अंतिम समय में उस क्लॉज को उन्होंने चेंज किया था कि आपको यहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, एमसीडी से एनओसी लेके आओ, डीडीएस से एनओसी लेके आओ। जो वो दुकानें समय सारणी के अनुसार नहीं खुल पाई थी। आप कुल मिलाकर अश्वनी शाह जी इतना बताइए ना, केजरीवाल कल जेल जाएंगे क्या? अब ये संस्थाएं जाने, हमको क्या पता, हमसे क्या मतलब है। केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, संस्थाएं जांच कर रही हैं। हाँ। अगर वो गलत पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे तो चलाएंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के जिस बात को माने कि वो जेल में जाएंगे तो सीबीआई भेजेगी, मगर संबित पात्रा से लेकर जितने भी इनके प्रवक्ता सुबह से शाम तक हमने सुना, सबने कहा वो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। शाही जी बहुत ईमानदारी से इस बात को मानते हैं कि संस्थाएं तय करेंगी। नहीं, संस्थाएं पहले भी तय करती थी, अभी भी तय करेंगी। बाकी प्रवक्ता जो है वो मान रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। संबित पात्रा को सुन लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि भाजपा जेल भेजेगी। सुन लीजिए, संबित पात्रा को सुन लीजिए, सभी ने आज सुबह से इस बात को कहा। किसी ने नहीं कहा, मैंने सुना है। मैं सब हमारे सभी बड़े प्रवक्ता है, देख लीजिए, पीसी साहब सभी बड़े प्रवक्ता है हमारे, सुबह से सभी चैनलों पे ये बात करें वो जेल जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। सारे हमारे बड़े नेता हैं, मैं बड़े ध्यान से उनको सुनता हूं, उनसे सीखता हूं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाजपा भेजेगी। वो ये उन्होंने कहा कि ये जेल जाएंगे, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर इन्होंने लगेगा कि ये घोटालेबाज है, जेल जाएंगे। अच्छा, एक मिनट, ओके शाही जी, एक मिनट, प्रीतपाल जी, एक मिनट, प्रीतपाल जी, ओके, एक मिनट, वो भी जाएंगे जेल। यानी प्रीतपाल जी हो गया, एक मिनट, के शर्मा जी को चर्चा में ले आऊं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। और वैसे भी टेंशन क्यों लेते हो आप तो भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर और भगत सिंह सुखदेव है ना। टेंशन किस बात की? बिल्कुल टेंशन किस बात की? याद करिए भगत सिंह को, बिल्कुल है ना, चंद्रशेखर को याद करिए। वो कभी भागे थे क्या? नहीं भागे थे ना। आपको भी, हाँ, आप भी डरिए मत, नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरेंगे। नहीं, प्रीतपाल जी डरिएगा मत, हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। एक बात मैं एक लाइन और कह सकता हूँ, इजाजत हो आपकी? प्लीज शाही जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं शर्मा जी। नहीं, आप, हाँ ठीक है, आप उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं कहता हूँ। ठीक, नहीं बोल दीजिए अगर आपको जरूरी है तो। नहीं, जरूरी ये है कि अभी प्रीतपाल जी ने एक बात कहा था, मैं ये चाहता हूं कि प्रीतपाल जी उसको ये मानेंगे और आपका चैनल उसको इंडोर्स करेगा। इस सत्येंद्र जैन जी का जो महिला जज थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। ये क्या प्रीतपाल जी इसको दोबारा आपके चैनल पर बोलेंगे और आपका चैनल क्या इसको इंडोर्स करेगा? नहीं, मैंने आपके सामने पूछा, उनसे पूछा ना शाही जी, आपने पूछा। एक मिनट, क्योंकि मुझे खुद लगा कि ये बहुत बड़ी बात कर रहे हूं। एक मिनट शर्मा जी प्लीज। शर्मा जी, ये दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है सियासत। कल तक जिन पे आरोप लगाते थे वो आज फोन घुमाकर कह रहे हैं कि आई एम विद यू, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है, डोंट टेक टेंशन केजरीवाल जी, कीप इट अप, आगे बढ़िए। ये मसला समझ में नहीं आया, तो क्या ये विपक्षी एकता की तरफ भी संकेत है? निश्चित रूप से यही दिखाई दे रहा है। दुश्मन का दोस्त दुश्मन, कठिन परिस्थिति में सब एक होते जाएं। चाहे राहुल गांधी का मामला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो, ममता बनर्जी हो, चाहे यहाँ बिहार की बात करें, सब एकजुट हो रहे हैं। लेकिन इनका नेता कौन है, ये एक बड़ी समस्या आने वाली है। मुझे जो लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपना दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी का अपना दावा है, और फिर इधर राहुल गांधी है ही है, और लेकिन रहेंगे सांसद, कब तक उनकी वापसी होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो विपक्षी एकजुटता अपनी जगह। दूसरी चीज है जो मामला जो आ रहा है भ्रष्टाचार का, तो मुझे लगता है कि अभी तक महंगाई बेरोजगारी के साथ एक भ्रष्टाचार बड़ा मामला हो चुका है हर राज्य में। और जो बात आती है कि विपक्षी नेताओं को फंसाने की बात, नहीं, तो किसका भ्रष्टाचार? ये अपना भ्रष्टाचार लेकर हैं। ये कह रहे हैं कि ये देखिए सारे भ्रष्टाचारी एक साथ एकजुट हो गए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी सरकार में कौन है, भाजपा एनडीए सरकार में है, तो विपक्षी कर पर यदि कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ का मामला कहे चाहे दिल्ली का मामला कहे, ईडी यहाँ भी लगातार छत्तीसगढ़ में उनके दौरा चल रहा है। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि इनका कार्यालय यहाँ पे खोल दिया जाए। ये सब बातें तमाम रूप से राजनीतिक विरोधी। मेरा कहना है कि
एक लोकतंत्र है, आज उनको मौका मिला है, वैसा तो रहेगी नहीं। आप जाएंगे तो आप कार्रवाई कीजिए, क्यों बचाना भ्रष्टाचार को लेकर के? आपको समय मिलेगा, आप भ्रष्टाचार उन पर कार्रवाई कीजिए। लोकतंत्र में यदि आपने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया, ये महत्वपूर्ण है। भाजपा के कहने से कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है अलग विषय है। ये बात एक मजबूरन मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। शर्मा जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा। के शर्मा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है शर्मा जी ने। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार, किसका भ्रष्टाचार, जनता किसके भ्रष्टाचार पर यकीन करेगी? ब्रेक के उस पार जरा हाजिर बने। तो आपका क्या होगा? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। सवाल यही कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को लेकर सियासत क्या अब 360 डिग्री की तरफ मुड़ चुकी है? कल तक जिन पर आरोप लगाते थे वो आज उनके साथ खड़े हैं। के शर्मा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप ही से शुरू कर रहा हूं, फिर पवन जी आपके पास आऊंगा कि क्या वाकई में ये विपक्षी एकजुटता दिखाई दे रही है आपको, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि भैया एक साथ एक छत के नीचे फोटो खिंचवाना अलग है, लेकिन साथ खड़े होकर साथ चुनाव लड़ना मुश्किल है? यही बात कह रहे थे आप? सभी राज्यों में अपनी अपनी क्षेत्रीय दल है, वो आज भी एकजुट होते हैं। किस रूप में आते हैं? आज राष्ट्रीय पार्टी आप हो गए, वो अपने ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही। छत्तीसगढ़ में भी उनका चुनाव लड़ने का प्रयास चल रहा है और जहां जहां राज्यों में हो रहा है वो पूरे प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो घोषणा मेन चीज है, जो शराब घोटाले की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी विश्वसनीयता की बात होनी चाहिए। जनता को विश्वास होना चाहिए, जो भी आप कार्रवाई कर रहे हो जनता तक आना चाहिए, कहीं न कहीं पारदर्शिता तक बात आती है। दूसरी चीज जो है कि जो संवैधानिक संस्थाएं, राजभवन के ऊपर उंगली उठाना, कभी न्यायपालिका के बारे में बात करना, कभी चुनाव आयोग के बात करना, तो इनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना भी एक लोकतंत्र और मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है। अब तीसरी बात जो इसमें खड़े हो जा रही है, शराब के मामले में जो कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद लिखा है, राज्य के अधिकार में लिखा हुआ, राज्य के कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांत में है कि आप नशा को बंद करने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति, समाज और अपन बात करते हैं, लेकिन अब तो ये देखता है कि घर से बाहर निकल के सरकार को भी दिक्कत में डाल रही है शराब। तो मुझे लगता है कि शराब अभी मैं उस दिशा में नहीं जा रहा, वो एक के साथ एक फ्री, ये सब चीजें हैं, वो गलत दिशा में चली जाएगी डिबेट। लेकिन कुल मिलाकर पवन शर्मा जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। देखिए तिलक जी, पहले मैं हमारे जो साथी हैं भाजपा के, साहिल जी, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा के एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो शराब बनाती है, उस काम करती है, वो ब्लैक लिस्टेड है मध्य प्रदेश में, और उससे करोड़ों रुपए का चंदा भाजपा को मिला है, और वो यहाँ पे भी टेंडर में शामिल होती है, उनको भी कुछ साठ गांठ के तहत कुछ हिस्सा उनको मिलता है। तो क्या भाजपा बताया कि क्या भाजपा भी इसी शराब जो घोटाला है उसमें शामिल है? क्योंकि वो करोड़ों रुपए का उन्हीं कंपनियों से चंदा लेती है जो ब्लैक लिस्टेड है। अच्छा, दूसरा देखिए, मैं जवाब दे लूं कि जी साई जी, देखिए, अगर ये सब चीजें आपको पहले से पता था तो इस तरीके का आरोप अजय माकन जी ने क्यों लगाया था? ये न्यू जो है, सुप्रिया श्रीनेत जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अजय माकन जी ने भी आरोप लगाया। ये आम आदमी पार्टी पर आप लोगों ने आज आप बताइए कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है या नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी उन्हीं के साथ में मिले ना। A&B टीम जो होती है आम आदमी पार्टी, सरकार तो आपने बनाया था, भाजपा, दोनों सरकार तो आपने बनाया था दिल्ली में, ठीक है ना। अगर आप खुद दिल्ली में सरकार तो आपने बनाया था, समर्थन आपने दिया था भाई। देखिए आज की डेट में अगर दिल्ली में सरकार किसने बनाई? देखिए, इसमें हम लोगों को कोई चर्चा की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने जो लोकतंत्र था, जो पहले जिस हिसाब से सरकार चलती थी, वो तो आपने सिस्टम खत्म कर दिया। अब तो आपने सारा कुछ LG को दे दिया। तो आप खुद बताइए कि आज की जो इस समय में जो अपराध माफिया पनप रहा है, आप देखिए पूरा का पूरा दिल्ली जो है अपराध में पूरा लिप्त है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो आपकी आएगी ना। और उसी के तहत अगर कोई करोड़ों रुपए का आपको चंदा मिल रहा है, तो वो चंदा किस तहत मिल रहा है? क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, जिसमें भाजपा का शासन है, वो करोड़ों रुपए का चंदा देती, तो बता दीजिए वो आपको चंदा क्यों देती है? इसका मतलब आप लोगों से मिली भगत है।
जरूर मिली भगत। देखिए ऐसा कहा आप कह रहे हैं चंदा क्यों देती है, चंदा तो जाकिर नाइक ने दिया था कांग्रेस पार्टी को। ब्लैक अब उसमें आप नहीं आएंगे। अरे जाकिर नाइक ब्लैक लिस्टेड और एक आतंकवादी, अब आतंकवादी की बात आप नहीं सुनेंगे। अडानी जी को देते जाकिर नाइक ने आपको चंदा दिया था, भाजपा को। अरे आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को जाकिर नाइक ने चंदा दिया था प्रभु। करोड़ रुपए अगर भाजपा के क्या कोई तथ्य है किसके द्वारा आपने कहीं से? अच्छा ठीक है, चलिए आपकी बात मान लिया। अगर कोई आपसे सवाल आप सुन पूछेगा लीजिए, तो उसके बाद सुन लीजिए ना, जो है कुछ न कुछ जवाब भी ले लीजिए प्रभु। प्रभु जवाब है ले, कि वो सारे अब जवाब नहीं लेंगे आप, जवाब नहीं लेंगे, जवाब ले लीजिए। है भी नहीं जवाब। 20,000 करोड़, सुनिए जो ये 20,000 करोड़ कहाँ से आए? ये 20,000 करोड़ का तथ्य है कोई? वो भाजपा की सरकार की। अरे भाई सुनिएगा, अब आप सुनेंगे नहीं तो ठीक है, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलिए। नहीं आप बोलिए। ये 20,000 पहले तो कई लाख करोड़ का था, LIC डूब रही थी, SBI डूब गई थी, वो सब मुद्दे किनारे। अब 20,000 करोड़ आ गया। इस 20,000 करोड़ का एक भी शिकायत, अरे सुन लीजिए, नहीं कुछ नहीं है, अभी सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए, बीच में मत। एक मिनट अश्वनी जी, ये लाइव में कमेंट आया है, कह रहे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं अडानी के? मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। ठीक। ये प्रीतपाल जी, अभी डिबेट में आपके सामने पवन शर्मा जी ने 4 बार बोले ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। शर्मा जी आप ही ने बोला ना, पवन शर्मा जी? जी A एंड बी मतलब ए टीम बी टीम के खिलाफ सीबीआई के नोटिस जारी करती है, उनको अरेस्ट करती है और जेल भेजती है, यही कह रहे हो ना पवन जी आप? जी। और आपके नेताओं को जमानत मिल जाती है, तो फिर यह कैसे साबित हुआ कि यह बी टीम है? देखिए अगर आप खुद देखेंगे ना, हाँ, आज की डेट में अगर दिल्ली का शासन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? LG। हाँ, अगर LG शासन चला है तो सारा जो भी जितना भी कानून व्यवस्था है सारी कुछ है वो किसके अंडर में? नहीं तो फिर ये इनको जेल क्यों भेज रहे हैं जब ये इनके साथी है? मैं आप कह रहे हो मैच फिक्स है। देखिए उसके अंदर आप दो तरह से तिलक जी आप समझिए, ये चाहते हैं कि भाजपा वाले हमेशा जैसे गुजरात के इलेक्शन आए थे, पूरे टीवी डिबेट्स में भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ में आम आदमी के प्रवक्ता को बताते थे और ऐसे दिखाते थे जैसे वहां पे कोई और दूसरी पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस तो वहां खत्म है। अच्छा ये पीड़ा है आपकी। हिसाब से आज अगर देखेंगे तो इनको आप प्रीतपाल जी ओके प्रीतपाल जी किया जा रहा है जैसे सारा ये कह रहे हैं मैच फिक्स है आप लोगों के बीच में ए एंड बी टीम। पवन शर्मा जी। नहीं तिलक जी, मैं जवाब देना चाहूंगा शाही जी का, जो बड़े भाई हमारे हैं। नहीं पवन शर्मा जी के सवाल का जवाब दे दीजिए ना पहले। मैं दोनों का दे दूंगा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने समर्थन दिया था तो 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। कांग्रेस ने अगर समर्थन दिया था तो देशभक्त पार्टी को दिया था। आपने तो जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, जो आतंकवादी नहीं मानती आज भी, जो हमारे संसद के ऊपर, हमारे मंदिर के ऊपर हमला जिसने किया था, उसके साथ आप सरकार में जाते हो। वो वहां का तिरंगा झंडा नहीं मानती। जब तक आप मुख्यमंत्री कार्यकाल के साथ आपने उनको समर्थन दिया, उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी को नफरत नहीं है भ्रष्टाचार से, वो भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। सत्यपाल मलिक जी वो है जो कई राज्यों में ले रहे हैं। वो उन्होंने इस बात को कहा तो बहुत गहन बात है। वो नरेंद्र मोदी जी को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने अगर इस बात को कहा तो क्या शाही जी इस पे को जवाब देंगे? क्या शाही जी ये बताएंगे महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार बनाई, जो अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानती थी? है जवाब इनके पास। अगर कांग्रेस ने 2013 में समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को, तो एक देशभक्त पार्टी को दिया था। अच्छा एक मिनट प्रीतपाल जी, वो सवाल का जवाब जो आपने सवाल उठाया मैं उस सवाल का जवाब लूंगा। एक मिनट 2011-12 आपने कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी, शरद पवार भ्रष्टाचारी, कहा था ना आपने? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना आपसे? बिल्कुल कहा था। आपने कहा गडकरी, वो तो खैर छोड़िए, लिखित में कह दिया आपने आई एम सॉरी, प्लीज माफ करिए, आपका छोटा भाई, भूल जाइए सब कुछ, ठीक। लेकिन जिन जिन लोगों को आपने भ्रष्टाचारी कहा, आज उन्हीं का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। ये कौन सी मजबूरी है? ये काम तो कभी भगत सिंह चंद्रशेखर ने नहीं किया।
कि किया? तिलक जी बात यहाँ पे आ रही है, वर्तमान व्यवस्था जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह धरातल पे ले जाने वाला काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अडानी के प्रीतपाल प्यार जी, में आज शरद पवार और लालू प्रसाद यादव को लेकर आपकी क्या राय है? प्यार नहीं करते हैं। नहीं नहीं, आपकी क्या राय है? मैं तो आप अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया जिनको लेकर आप लोग आरोप लगाते थे। मैं तो सिर्फ इन नहीं, दोनों के बारे में पूछ रहा हूं, आपकी क्या राय है? जवाब दीजिए ना। नहीं, हम आम आदमी पार्टी के अपने विचारधारा से भटक गई। नहीं तो आपकी ये विचारधारा थी ना। आपने कहा ना मैं लोकपाल का जिक्र कर रहा हूं ना लोकायुक्त का जिक्र कर रहा हूं। आपने जिन्हें भ्रष्टाचारी कहा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात मानूं कि नहीं? जनता पवन का शर्मा। सहारा लेके बिल्कुल ये बिल्कुल दिल्ली में बिल्कुल आ गए, भ्रष्टाचार। संसद में आ गए, बस जनता को बरगलाया, भ्रष्टाचार के नाम पे बरगलाया और कई चीजें उन्होंने दिखाया है, लोकपाल ये सब कुछ, वो सब कुछ गायब है। वो बीजेपी के यहाँ से भी गायब है, तो वो आम आदमी भ्रष्टाचार पार्टी नहीं के यहाँ से भी था। गायब है। कॉमन ने जो घोटाला किया था शीला दीक्षित से, वो घोटाला नहीं था। तो बताइए, शीला दीक्षित जी तो चली गई, लेकिन आपने क्या एक बार भी नहीं चली गई तो उनके साथ थोड़े चले जाएंगे उनके साथ। तो आप खुद जो इन्होंने पाप कांग्रेस में रहते हुए किए थे वो देश की जनता देख रही है। पाप कांग्रेस क्यों खत्म हो गई? दिल्ली में जीरो क्यों है अश्वनी कांग्रेस? शाही जी का ऑडियो। नहीं, दिल्ली में कांग्रेस क्यों है? पंजाब में क्यों चली शीला गई? दीक्षित जी के पास का घोटालों का जो आपके पास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही रास्ते पे आदमी चलते हैं। पार्टी और भाजपा ने सिर्फ आरोप लगा प्रितपाल दिए। जी वो पुलिंदा कहाँ है? कांग्रेस और भारतीय और जनता पार्टी एक शीला ही दिशा में दीक्षित के बाद चलती है। आपने सरकार नहीं, बना लिया उनके भ्रष्टाचार। साथ। शीला दीक्षित जी के बाद सरकार आरोप आपने लगाते बनाया, हैं, भाग जाते हैं। घोटाले का वो 2000 पन्ने कहाँ गए? कहाँ केके गए शर्मा वो? जी, देखा आपने? वो आपके पास पड़े हैं सर। जब ये आपके एक आदमी डिबेट ने में रोके एक थे। साथ नहीं हो सकते। एक मिनट एक आपके मिनट एक आदमी ने मिनट रोके एक थे। मिनट एक मिनट एक चलिए मिनट मेरे साथ उनको बोलिए पास कर दे। एक मिनट प्रीतपाल जी, एक अरविंद सेकंड। केजरीवाल ने केके कहा कि शर्मा जी का दिल्ली ऑडियो, एक पुलिस हमारे हाथ सेकंड में- एक सेकंड एक सेकंड। जब ये एक डिबेट में एक साथ नहीं हो सकते तो इस विपक्षी एकता के क्या मायने? केके शर्मा जी, क्या बोले सर? रिपीट करेंगे भैया? मैंने कहा सर कि जब ये डिबेट में एक साथ नहीं हो सकते तो फिर विपक्षी एकता के क्या मायने? फिर तो किसी को भी आप फोन मिला लीजिए। आपका सर तलाशने की राजनीतिक दलों में बहुत क्षमता होती है। जैसे आपने बताया कोई इसने किसके साथ सरकार बनाई, कभी ममता के साथ, कभी शिवसेना किसके साथ थी, विचारधारा क्या थी और किसके साथ सरकार स्थिति बना, बहुत सारे तमाम विषय इतिहास में चले जा चुके हैं। लेकिन आने वाले समय में मोदी जान रहे हैं 303 उनको यदि उनको गिरना है तो विपक्ष को एकजुट आना पड़ेगा, वरना अलग अलग करके जाएंगे भिड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल 2024 इनके लिए आसान होगा। जी प्रीतपाल जी, जी जी ईमानदारी से एक सवाल पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। अकेले मोदी से लड़ लोगे? नहीं, मोदी क्या कोई पहाड़ है जो नहीं लड़ पाएंगे? हम ईमानदारी से जनता की आवाज बनेंगे, जनता हमारा साथ देगी और इस जो वन मैन आर्मी है इनको धराशायी करें। गुजरात के अंदर 41 लाख वोट लेके हम आए, 35 जगह पे रनर अप हुए, दूसरे नंबर के थे। मुझे मत और बताइए, हमारे आप विधायक पवन हैं। शर्मा जी को बताइए, मुझे मत बताइए, मेरे को मालूम है कहाँ कहाँ आंकड़ा। जनता जान रही है। नहीं, पवन जो शर्मा जी को गुजरात बताइए ना, मॉडल- मुझे क्यों गुजरात बता रहे हो मॉडल आप? करके मोदी जी सेंट्रल में बैठे हैं। आप या तो गुजरात फिर मॉडल मुझे देख बता लिया के हम जो लोगों ने। पवन शर्मा जी के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। अरे तिलक नहीं, जी, नहीं, तिलक ये पवन जी, वो शर्मा ईमानदार की पार्टी जिनके अच्छी तरह आधे जानती मंत्री है कि भ्रष्टाचार आम में आदमी बंद है। पार्टी एक उदय होती हुई पार्टी ये है, ईमानदार कांग्रेस जो पार्टी है है। धरातल में एकदम खत्म होती हुई पार्टी है। अच्छा, आम तो आदमी उनके पार्टी का मतलब जो सहारा है- भी चाहिए, सहारा भी चाहिए उनका। और फिर आप कह रहे हो कि ये डूबता हुआ जहाज है। आम आदमी पार्टी को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। हम छाती पे पैर रख के चलने वाली पार्टी है। किसकी हम छाती पे जनता पैर रखोगे? जनार्दन की जो बात होती है किसकी उसको छाती पे उठाने पैर वाली। रखोगे प्रीतपाल जी? आम जनता से जुड़ी हुई राहुल गांधी जी के। को लेकर चलने वाली पार्टी है। पवन जी सुन राहुल रहे हैं आप? पार्टी वो कह रहे हैं दोगलापन छाती पर वाली पैर पार्टी रख के नहीं है। उठेंगे हम। कि देश में जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके साथ सरकार बनाए जाके वादे जैसे करते हैं, भारतीय वो जनता वादे पार्टी ने निभाते किया नहीं था। है। लोकपाल कहाँ गया इनका, भ्रष्टाचार की फाइलें कहाँ गई, वो सब कुछ गायब चलो ना, है, लड़ो ना हमारे साथ। लेकिन कुछ भी नहीं है। जब एलजी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के एलजी ने रोक रखी है फाइल, चलो लड़ो हमारे साथ, आओ। कितने दिन के भाई? अच्छा प्रीतपाल जी, चलो ना, प्रीतपाल जी, विपक्ष में प्रीतपाल आप ही जी, बैठो, चलो हमारे साथ। प्रीतपाल जी, देखिए शाम का वक्त है ना, और कई बार होता है सरस्वती विराजमान हो जाती है। जैसे केजरीवाल जी जो बोलते थे उनके सरस्वती विराजमान होती, जो बोलते थे वो हो जाता था। वैसे मैं देखिए, मेरी सहानुभूति और शुभकामनाएं आपके लिए हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर मगर किंतु परंतु कल केजरीवाल जी जेल में चले गए तो
बुरा मत मानिएगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं बस। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से जाल बिछाया हुआ है। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी का किसी भी एफआईआर में नाम नहीं है। नहीं चले गए तो अगर चले गए तो हम सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पर हमको अपने देश की जो जुडिशरी उस पर भरोसा है। हाँ हम लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टी है। हाँ हम जो संवैधानिक अधिकार है उसके सारा हम उसका उपयोग करेंगे, पूरी तरह प्रयोग करेंगे, हम लड़ेंगे। अच्छा, सड़कों पर उतरोगे आप? अगर भारतीय जनता पार्टी देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहती है, जैसे कांग्रेस ने पिंजरे में बंद तोता बना रखा था, इन्होंने गले में पट्टा डाल रखा उसमें। हाँ। तो जनता जनार्दन जानती है, जनता जनार्दन इसका जवाब तो देगी। सड़कों पर उतर के क्या करोगे? लड़ाई लड़ेंगे सर। अच्छा, अंग्रेज देश छोड़ के गए थे ना, हाँ क्योंकि जिद थी। चंद्रशेखर जी ने जिद बना रखी थी, भगत सिंह ने जिद बना रखी थी, इनको बाहर देखना है। तो जनता जनार्दन के साथ हम लोग भी उतरे हैं। हम लोगों ने जिद बना ली कि 2024 में जिन नरेंद्र महापुरुषों मोदी का जी नाम को गद्दी लेते से हो, उतारना है। जिन महापुरुषों का नाम भी लेते हो, क्योंकि आप पंजाबी हैं, कख भी नहीं है, कख ये नहीं समझ रहे होंगे, है ना? जिन महापुरुषों का आप नाम लेते हो ना सर, उन्होंने कभी जीवन में, अगर भगत सिंह चाहते तो माफीनामा लिख देते तो फांसी नहीं होती, समझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल। आप लोग मानहानि के मुकदमे से डर के मारे, आप सविनय निवेदन है, जो आपका छोटा नहीं, भाई डर माफ के कर दो मारे जी, नहीं, तिलक जी, है ना? आप थोड़ा समझिए बात आप को। भी माफी मांगते हो ना, मैंने तो नहीं मांगी। तिलक जी बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने जाल बुना था, फास्ट ट्रैक लगा दिया था कि जिन नेताओं ने जो बात कही वो अगले 90 दिन अच्छा, के ये अंदर pick and उस पे choose जांच कर रहे हैं ना, होके शाही जी। उनको जेल में भर दे, शाही जी। वो व्यवस्था इन्होंने बनाई थी। वैसे तो शाही जी, नहीं। ये प्रीतपाल जी कह रहे हैं, और उन्होंने एक और बीच में जिक्र किया था सत्यपाल मलिक जी का, ये कह रहे हैं पिक एंड चूज। तिलक जी देखिए, एक बहुत ही मशहूर हिंदुस्तान में जो है कवि हुआ करते थे, हरिवंश राय बच्चन जी। वो कहते थे मेल कराती मधुशाला, लेकिन आज की जनता कह रही है कि जेल कराती मधुशाला। ये आज जो है ये इतिहास का में दर्ज होगा। एक कट्टर ईमानदार पार्टी के 50% से ऊपर मंत्री जेल में है। महबूबा मुफ्ती के ऊपर बोलिए, आवाज कट के आ रही है, महबूबा मुफ्ती के ऊपर बोलिए, सत्यपाल मलिक जी क्या करें उससे बोलिए। मैं बोल रहा आप हूँ, उनको याद करके अपने पाप को मत खोइए। एक महान कवि की बात करके अपने पाप मत खोइए आप। अब जो पाप भारतीय जनता पार्टी ने किया, सत्यपाल मलिक जी ने आईना दिखाया, उस पर जवाब दीजिए। प्रीतपाल जी, उनको बोलने तो दीजिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट। अश्वनी जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ सत्यपाल मलिक जी के सवाल पर जवाब दीजिए। सिग्नल मेरे पास थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं जब बोल रहा हूं तो थोड़ा सा सुन लीजिए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सत्यपाल मलिक जी पर भी बोल देता हूं और आप लोगों पर भी। जो हमने कहा कि आज एक कट्टर ईमानदार पार्टी के लगभग 50% मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। दूसरी बात, अब आप जो है शीला दीक्षित से अगर आरोप लगाते हैं 2000 पन्नों का, उन्हीं का सरकार बना लेते हैं, तो आपको महबूबा मुफ्ती याद आती है। हम लोगों ने तो उनको हटा दिया था, उसके बाद 370 भी हटा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका कैमरे के ऊपर घूस लेते हुए पकड़ा जाता प्रीतपाल जी, एक मिनट सर, उनको बात तो रखने दीजिए। अश्वनी शाही जी को बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंजारू लक्ष्मण ने घूस लेते हुए पकड़ा गया था। एक मिनट प्रीतपाल जी, आप एक तो सवाल भी उठा रहे हैं सर, उनको बात भी नहीं रखने दे रहे। कम से कम आपने सत्यपाल मलिक जी का जिक्र किया, वो जवाब तो दे रहे हैं। एक मिनट रुक तो जाइए सर जी, प्लीज। अश्वनी तो जी, दूसरा सत्यपाल मलिक जी पर मेरा बहुत ही क्लियर कट एक मैसेज यही रहता है, और मैं इसको तिलक जी आप इंडोर्स करेंगे जरूर। सत्यपाल मलिक जी अगर वो वाकई देश के लिए सोचते हैं आज, तो उस समय जब ये इंसिडेंस हुआ, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उसी समय राज्यपाल पद से इस्तीफा देते और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था और सरकार की गलती से ये हुआ। इतने दिन क्यों खामोश रहे और आज क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? देशभक्ति आज क्यों जागी है उनकी? ये उनको इस्तीफा देना चाहिए था। वो देशभक्ति नैतिकता उस समय नहीं थी कि हमारे सैनिकों की शहादत हुई। अश्वनी जी, वो ये कह रहे हैं कि 300 करोड़ के, क्योंकि आपने कहा कि मसला पूरा भ्रष्टाचार का है, जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, केजरीवाल जी की भी जांच हो, लेकिन उन्होंने 300 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है। जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, तो क्या आप जांच करवाएंगे इस मामले की?
जरूर अगर इसको जो है संस्थाएं अपने आप संज्ञान में ले लेती हैं, इन सब चीजों की जांच जरूर हो जाएगी। नहीं अभी क्योंकि जी आरोप लगाए हैं ना, हाँ। अभी मैं पूरा हमारा अभी आरोप का जो प्रीतपाल जी कह रहे थे ना, एफआईआर में नाम नहीं है मनीष सिसोदिया जी का। इस देश में कौन सा ऐसा संविधान कानून है कि बगैर एफआईआर के जमानत न मिल रही हो किसी को? एफआईआर में नाम नहीं, जमानत नहीं मिल रही है। अगर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है, मैं कह रहा हूँ सत्यपाल मलिक जी ने आरोप लगाया है, तो इसकी जांच जरूर होगी। ये आज नहीं कल आप जरूर देखिएगा, आरोप में दम होगा तो जांच होगी। लेकिन ये आरोप जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं शाहिद जी आप। क्यों भाई? आपके भ्रष्टाचारियों के बारे में जवाब दे रहे हैं, उसको बोलिए ना। पार्टी में है, जमानत क्यों नहीं हो रही है? आपके मंत्रियों की जमानत क्यों नहीं हो रही है? सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी, 4 करोड़ रुपए पकड़ा गया। सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी, शराब माफिया, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला, 100 करोड़, क्यों नहीं जमानत हो रही है? आप सत्यपाल मलिक जी की हिम्मत थी तो क्यों नहीं गए? मैंने सीधा कहा, क्यों नहीं हारा? सीधा कहा कि अगर उनकी नैतिकता होती, अगर जवाब एक मिनट प्रीतपाल जी, एक अश्वनी शाही जी, अश्वनी शाही जी, एक मिनट प्लीज, एक सेकंड, अश्वनी जी एक सेकंड, फाइनल कमेंट मैं आपका ले रहा हूं कुछ फैक्ट्स के साथ। प्रीतपाल जी, आपने कहा कि ये अडानी का मसला हमने उठाया, इस वजह से ये सारा बवाल हुआ, राइट? बिल्कुल ठीक सर, ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट कब आई थी? नहीं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो अभी आई है, 4-5 महीने 6 महीने हुए मुश्किल से। नहीं, मैं बता देता हूं। नहीं, बता देता हूं सर, बता देता हूं, गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा। 26 जनवरी को हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, ठीक सर, मैं गलत तो नहीं हूं? अश्वनी जी गलत तो नहीं हूं? पवन जी जी सही है, सही। अब सुनिएगा, 27 सितंबर ये वो तारीख थी, यानी कि पिछले 27 सितंबर, 26 जनवरी ये वाली नहीं, 27 सितंबर विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था। 28 सितंबर समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। 9 अक्टूबर अभिषेक पल्ली को गिरफ्तार किया गया। 29 फरवरी बुच्ची को गिरफ्तार किया गया। सर आप तो कह रहे थे अडानी का मसला, ये तो गिरफ्तारियां ठीक है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले हुई है। राफेल का मामला भी तो हम लोगों ने उठाया सर। अब तो ये तो बड़ी गजब कहानी हो गई सर, ये कहानी में नया ट्विस्ट किया है। आप तो कह रहे थे कि आपने, सर ये तो सारे की सारे मामले जो है, गिरफ्तारियां जो है, वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले की है। तो हिडनबर्ग ने अगर ये रिपोर्ट दी है तो क्या हमारी एजेंसियां मर गई हैं? सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं, सर आपने घुमा दिया प्रीतपाल जी, आपने घुमा दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये अडानी का मसला है तो ये पहले गिरफ्तारियां कैसे हो गई? जो अडानी का है उसके ऊपर 20,000 सर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तब हमारी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जवाब नहीं देता उनके पास। ठीक, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन प्रीतपाल जी हैप्पी संडे। याद करिएगा केजरीवाल जी को और भगत सिंह जी। बिल्कुल याद। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका भी, के शर्मा जी, अश्वनी जी और प्रीतपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, अब किस दिशा में जाएगी ये देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।